सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप सभी लोग वहाँ चैनल पे आके उसको श्रवण करके श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकते हैं। आप खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं तथा औरों तक ये मानस पाठ फैलाएं, जिससे हमारे सारे देशवासी इसको श्रवण कर रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकें और अपने घर का वातावरण सकारात्मक कर सकें तथा आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरिकरालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्य शङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भपरिच्छन्नं मजं भानुकोटिप्रकाशं दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारि नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीषु शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीषु शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। जय श्री राम। कहे दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरति कराय हूँ मोर। अस कहीं चले हूँ बाली सुता फिर आय हूँ हनुमान, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवन। पुलिस हूँ चाहे कठोर अति कोमल कुसुम ही चाह, प्रभु से मेरी दंडवत करना शिवनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उस सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभुजुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए क्या वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दिल में भूषण बसन प्रसादा। जाहु पवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रेहु पुर आवत जात। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परेहु चरण भरि लोचन बारी। चरण ललिन उर्धरि गृह आवा, प्रभु सुबाहु परिजन निसुना। रघुपति चरित देखि पुरवासी,
निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान ने चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सभी की विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चले हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी की बात का भय है, न शोक है और न कोई राग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हुआ गनाई। राम भगति रत नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पूर्णी, नर नारी चतुर सब गुणी। सब गुणान्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग मान। काल कर्म स्वभाव गुना, कित दुख काहुई नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहाँ पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है न दुखी है और न ही दीन है। ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर हैं, गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। का भुजुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारी जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुधन दासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित दिनहु रतिमानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहाई महामुनि बरदम शीला। राम राज कर
जगन्नाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर धनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट एक छत्र सम्राट हैं। उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों को नित्य समाज है, और जीतो शब्द केवल मन के हित जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं को आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसीलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंडक लिए ही रह गया, तथा सब अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फुलही फरही सदा तरु कानन रहई, एक संग गज पंचानन खग मृग सहज भैर विश्राई, सबिन परस्पर प्रीति बढ़ाई। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, भय चरहि मन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत हरलिरे चली मकरंदा। लता बिटप मांगे मधु चमहि, मन भावत तेनु पव श्रमहि। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी पूछते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता है, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता वैकित जग जय करणी। प्रगति किरण विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल महि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रहनी, डारहि रत्न कटन नर लहनी। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। विदुमहि पुर मयूख नहीं, रवि तप दैत्य निकाज। मांगे मारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता सतयुग की करनी स्थिति हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीने, दान अनेक जन दीने। श्रुति
कटाक्षुसुर चाहत चितवन सोय राम पदार बिंदरती करति सुभावहि होय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम राम सीताराम 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 सीताराम। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन के धर्म की धुरी को धारण करने वाले प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगो ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विरम सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करते हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मन नहीं है। शिव जी कहते हैं, उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती नहीं है। वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई प्रभु मुख कमल बिलोकत रही कबहु कृपाल हमहि कछुकाई राम करई भ्रातन पर प्रीति नाना भांति सिखावहि हर्षित रहै नगर के लोगा करहि सकल सुर दुर्लभ होगा हर्षि विजयी मनावत रहै श्री रघुवीर चरण रति जाय दुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण गाय दो विजय बिनई गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर दुई दुई सुत सब प्रातन के रे भय रूप गुण शील घने रे। सब भय अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं। कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। वे दोनों ही विजय विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो पुत्र सभी भाइयों को हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती तज माया मन गुण पार सोई से अच्छिदानंद घना कर नर चरित उदास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 जय श्री राम सीताराम। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा हैं तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। तथा विसर्जन होता है